नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि परिसीमन आयोग की टीम जम्मू में है और जम्मू के बाद वो श्रीनगर में चली गई है और आखिरी पड़ाव पर है कि कमीशन अपनी रिकमेंडेशन पूरी तरह से तैयार कर रहा है। विपक्ष की माने तो विपक्ष का ये कहना है कि यह खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन भाजपा का यह कहना है कि आयोग योग्य तरीके से इस परिसीमन को कर रहा है। चर्चा करेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी पैंथर्स पार्टी का भी स्वागत है। रविंद्र जी, आज आप भी मिले और आपको क्या लगता है कमीशन गंभीर है? देखिए, हम मिले नहीं, मिलने जी हमने 2 साल 2 महीने इंतजार किया जी। उम्मीद तो की थी, खुदा पहाड़ निकला। 2 महीने के बाद एक रिपोर्ट आई और सबको कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने एतराज़ात सुझाव दाखिल करो जी। हमने पूरी जी, जिसको दस्तखत पार्टी ने मेरे से करवाई एज ए स्पोक्समैन, राइट, और वो हमने भेज दिया। मुझे 3 दिन पहले मैसेज आता है, टेलीफोन आया यहाँ ऑफिस इलेक्शन ऑफिस से कि आपको बुलाया। मैंने कहा मैंने अपने इलाके सुंदरबन इशारा की भी कोई डिमांड मेमोरेंडम है, इसमें बुलाया गया। मैंने कहा वो तो पार्टी है, तो फिर पार्टी को बुलाइए। उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ 3-4 लोग आ सकते हैं। तो ये एक मौकरी थी, राइट, कि आपने 2 पार्टी तो एसोसिएट मेंबर्स थी, रिप्रेजेंटेड थी, चाहे नेशनल कांग्रेस लेट गई छाया हुए हैं जो पार्टी ना बुलाना जमहूरियत का इंसल्ट है। और हमने फिर भी हमने कहा, हमने प्रोटेस्ट किया। 37,000 की भी एक पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तीनों वकील हैं, लेकिन हमने बड़े आईने लगाए कि कोई पैमाना नजर नहीं आया। तो हमने कमीशन को लिखा जी, और यही बात हम उनसे पूछते फिर हमको कहा कि हम कमीशन को ऑनर करेंगे। जब वहाँ गए तो वहाँ जो लाइन अफसर थे उन्होंने कहा, जो डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी भी नहीं और मेरा नाम भी नहीं था जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद हमें मजबूरन वहाँ से वॉकआउट करके बाइकाट करके आना पड़ा। और हम ये समझते हैं कि ये एक खानापूर्ति, जैसे आपने कहा, अहिवाश है और सब कुछ तैयार है मसौदा, और जिसके कहने इशारे पे तैयार है वो सबको समझ आता है। बहुत जाती है लोगों के साथ जी, बेइंसाफी है, जिसकी बात हम करने गए थे, लेकिन वहाँ पे समक्ष हम नहीं रख सके जी। हर्षदेव जी, आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, अगर मैं आम लोगों की बात करूं जो वो चर्चा कर रहे हैं जी, आम लोगों का ये मानना है कि ये रिपोर्ट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई है और लोगों के एस्पिरेशंस को नज़रअंदाज किया गया है। जो पैरामीटर्स होते हैं डिलिमिटेशन करने के लिए, उनकी अनदेखी की गई है जी। डिलिमिटेशन करते वक्त बहुत से हैं जो ध्यान रखा जाना चाहिए था जी, मतलब जिसमें पॉपुलेशन एक फैक्टर है, जिसमें फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक फैक्टर है, जिसमें पब्लिक नीड्स है वो एक फैक्टर। डिलिमिटेशन एक्ट में जिनका जिक्र किया गया है कि इन बेस फैक्टर्स को देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होनी चाहिए। अब डिलिमिटेशन करवाने का मकसद इनका क्या था? जब ये बैलेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा जी। और ये कहा जाता था कि जम्मू के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है और इसको जो है ये भी काफ़ी सारे जो हैं वो जम्मू के हक में भी थे। जैसे जोग्राफिकल एरिया हमारा मत दीजिए, आप बराबर की सीटें कर दीजिए जम्मू और कश्मीर में, ताकि एक जो लड़ाई लगी हुई है, ये जो परपेचुअल फाइटिंग चल रही है, इसका अंत हो सके और दोनों रीजन्स जो हैं बराबरी उनको मिल सके। तो ये बहुत सारी इस किस्म की तवक्कोजात थी। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो कहीं नज़र नहीं आता है कि इन फैक्टर्स को कहीं मद्देनज़र जो है वो रखा गया होगा। और ऐसा लगता है कि ऐसी एक डाइसेक्शन जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि दूर दराज के इलाका जात में ख़ास तौर पर बहुत एक रिजेंटमेंट है, एक गुस्सा है लोगों के अंदर कि उन जो पिछड़े हुए इलाका जात है, आज भी जो बात वहाँ चल रही थी उसमें यही कहा जा रहा था, ज़्यादातर लोग जो थे वो दूर दराज के इलाका जात थे और उनका ये मानना था
कि डिलिमिटेशन से फायदा होना चाहिए था रिमोट एरियाज को, जहां सुविधाएं नहीं है, जहां फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उन इलाका जात को नजरअंदाज किया गया है। और यही एक मैंने देखा कि जो जितने भी लोग आए हुए थे उनकी यही थी। और एमएलए से ये कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आपका जो इलाका है उसको मैंने करवा दिया है, मैंने कर दिया है, करवा दिया नहीं कहा उन्होंने कहा मैंने उसको ठीक कर दिया, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, चिंताजनक बात हो जाती है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि डिलिमिटेशन वो नहीं कर रहे हैं, डिलिमिटेशन हमारे पास हो रही है। कमीशन के रेलेवेंस पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, आप परेशान मत हो जाइए। देखिए साहब, सियासी आदमी को आदत होती है कि बारिश पड़ जाए तो मैंने डलवाई, ठीक है, हर चीज़ का क्लेम करना। वो भी राजनीति में 5, 10, 15 साल से ही आए हैं, पता नहीं उन्होंने क्या बात की, मैंने सुनी नहीं, पर अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं सुनी मैं आपको सुना सकता हूँ। नहीं, आपने कहा तो मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि उनके मुंह से कोई स्लिप हो गई होगी ऐसी बात, क्योंकि बीजेपी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ और हमारे ऑफिस में अगर ये लिस्ट बनी होती तो हमारे लोग भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ जगह जगह। मैं डिलिमिटेशन कमीशन की वर्किंग को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं बीजेपी को डिफेंड करूंगा कि अगर बीजेपी ने लिस्ट बनी होती तो बीजेपी के लोग भी तो विरोध कर रहे हैं। और कि मुझे कहा गया कि पार्टी का मेमोरेंडम आया है, फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी को मौका नहीं दिया। आपका मेमोरेंडम है, लिख के भेजा है, पढ़ा होगा उन्होंने, उस पर होता ही है कि जिसकी बात नहीं सुनी जाती वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर या फोरम पर ही सवाल उठाता है, ये तो होता ही है, पुरानी प्रथा है। तो ये हुआ कि आप गए वहाँ, आपके हिसाब से समय कम था, उन्होंने आपका मेमोरेंडम पढ़ लिया होगा। जब किसी ने मेमोरेंडम पढ़ लिया उस पर कितना डिस्कशन का स्कोप हो सकता है, तो कंसिडर करना ये उनके डोमेन में है। बात दूसरी बात ये है कि ये इसका डिलिमिटेशन कमीशन का विरोध शुरू से मेरे साथ वाली पार्टियां कर रही थी। अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का विरोध कर रही हैं, फिर इलेक्शन जब अनाउंस होगा उसका विरोध होगा। तो ये विरोध के लिए विरोध करना, जैसा आपने, आप शुक्र कीजिए कि सबको सुना जा रहा है। आपके जो एमपी थे उनको सुना गया, अब पब्लिक की बात सुनने के लिए वो आए यहाँ और अब बात सुन रहे हैं, श्रीनगर में भी गए हैं। बाकी जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो तो कश्मीर वालों को मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप ना एहसान कर रहे हो, यानी कमीशन भी एहसान कर रहा है, बीजेपी भी एहसान कर रहा है कि शुक्र है आपको मौका तो दे दिया आपने, नहीं तो हम तानाशाही इतनी कर रहे हैं। आप ये कह रहे थे तानाशाही हमें सुनने का कोई नहीं, तो मैंने कहा सुनने का मौका दिया, एक बात। दूसरी बात ये थी कि आप रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ कि जम्मू को असेंबली में सीटें ज़्यादा मिली हों और वैली को कम मिली? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ आज तक। और उसके अलावा ये जम्मू कश्मीर को एक यूनिट, एक एंटिटी देख के उन्होंने इशारा किया, इसीलिए जो अनंतनाग की सीट है उसमें रजौरी पुंछ को साथ जोड़ा गया, बराबर किया गया। तो अगर रीजनल ये मान लिया जाए कि 2.5 सीटें जम्मू को मिल गई और 2.5 कश्मीर को, एक नहीं पार्लियामेंटरी एंगल से सोचना ही है, जम्मू कश्मीर एंगल तो आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक एंटिटी है, एक यूनिट है, एक इकाई है, उस एंगल से सीटें बांटी गई हैं। और उस एंगल से जम्मू की असेंबली सीटें ज़्यादा बढ़ती थी, कश्मीर की कम थी, तो वैसे ही हुआ है। इसलिए ये जो पुराना एलिगेशन है रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, ये वेग आर्गुमेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। रविंद्र जी, आपने तो हमेशा ही अपील किया है, आपको बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है कि वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन कुछ और थी, लेकिन आपने कश्मीरियों को खुश करने के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट उधर भी बना दी, इधर भी बना दिए। अगर आपके टाइम में ये कमीशन होता तो शायद ऐसा ही होता, आधी सीटें उधर बढ़ाते, आधी सीटें इधर, क्योंकि कश्मीरी नाराज ना हो जाए। आप भी ये मानते हैं कि कमीशन नहीं बनाता, ये रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाती है? शुक्र है आपने ये माना, आपके नाम ऐसा ही होता था। और बात ये है कि हमारे टाइम में अगर कुछ गलत हुआ तो इसीलिए लोगों ने आपको चुना था, आप ठीक करते। हक मेरा बनता है और थाली हर्षदेव जी को दे दी जाए। आपने सीटें कहाँ बढ़ाई और कैसे बढ़ाई? डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है 15,30,000 पॉपुलेशन है जी, और मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। दूसरे नंबर पे श्रीनगर है 12 लाख पॉपुलेशन। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला? रजौरी डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 पे है, 6,42,000 पॉपुलेशन थी 2011 में, और जिन डिस्ट्रिक्ट की 3-3 लाख, 2.25 लाख वोटर है, 3-3 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ 50,000 60,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। हमारे से छोटा डिस्ट्रिक्ट कठुआ भी है, उसको दिया, हमें खुशी है, लेकिन वहाँ 6 हो गई। वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख पॉपुलेशन पे है,
70,000 65,000 वोट होगा। लेकिन रजौरी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर भी है, हिली भी है, मिलिटेंसी भी है, लेकिन वहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। कोई पैमाना हम ये नहीं कहते जम्मू को जहाँ बनता है जम्मू को मिले। हमने कमीशन को जब मिले थे हमने कहा कि जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज आप देते एक पार्लियामेंट की सीट और कश्मीर में 3 पार्लियामेंट सीट है, आपने हमारा एरिया आधा काट करके कश्मीर के साथ लगा दिया और आप कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, और हमने इंसाफ किया। जो पिछली सरकारें नहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम आप आयद करते रहे, लेकिन जस्टिस गुप्ता कमीशन के पास रिव्यू था, उसने भी 1 सीट बढ़ाई थी जम्मू के लिए, 5 जहाँ बड़ी 4। लेकिन आज तो आपने सिर्फ 7 लिख दिया। हमने कमीशन को पहले भी कहा कि 7 सीटों में आपने इंसाफ करना है। वो कैसे होगा? अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे थे तो पूरा करते ना, जो हक जम्मू को मिलता है जिस एरिया का बनता। आज मैं कहता हूँ 1,88,000 पॉपुलेशन दिखाई गई है सुप्रीम कोर्ट की, और कर्नाटक की 37,000 है, पार्डर की 54,000 है, वैष्णो देवी की 70,000 है पॉपुलेशन, तो वोट होगा 50,000 45,000। किसने इलेक्शन लड़ना है भाजपा को, वो इनको पता होगा। लेकिन भाजपा के किस नेता को कहाँ से इलेक्शन लड़ाना है, उस तरह से उसकी पंचायत दूर लग गई। हमारे ज़िले में भी ऐसा हुआ है, हमने ये देखा है। इसलिए वो तो बात हम तो कोई आज नहीं कर रहे इल्ज़ाम, इनके अध्यक्ष ने कहा कि मैंने ठीक कर दिया, कैरी करो, वो तो जग जाहिर है। अब ये कहते हैं जितेंद्र सिंह जी, फिर इनकी पार्टी वो ठीक ही कहते हैं, इसका मतलब ये कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग करते हैं या झूठ बोलते हैं, वो भी कुछ कहते हैं, इनके अंदर ही है। कई लोग बीजेपी के मार्गदर्शक बेचारे, उनको नहीं पूछा, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब खुश हैं, कहते हैं अनंतनाग हमने इंटीग्रेट कर लिया, बिल्कुल वो सीट अच्छी हो गई। आज इनको सांप सूख गया है, ये बात नहीं करते कि क्यों नहीं जम्मू का अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो पार्लियामेंट की सीट दीजिए जम्मू को। हम कह रहे हैं, आप हमारे पे इल्ज़ाम आयद करते हैं, इंपीचमेंट आप कर रहे हैं, आप जाकर के डांस करते हैं जहाँ जा करके, वो आपको पता है, और आपके लोग वर्कर मारे जाते हैं, लेकिन इंपीचमेंट की बात नहीं है। हमने पहले दिन से कहा, पब्लिकली कहा, हम कश्मीर जम्मू की रीजनल की बात के बेसिस पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, आप दीजिए जो हक बनता है। लेकिन आपने ऐसी ऐसी जगह, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी कठुआ पड़ती है, तो वहाँ वो प्लेन एरिया या रजौरी प्लेन एरिया है, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट का अगर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुझे बताइए कि कैसे बने। और इसी तरह से आप वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन बड़ी है। कमीशन के लिए कहा गया था, 1 मिनट में सुन लूँगा, कहा यह जाता था कि जनाब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 लाख की, 2.25 लाख की है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 80,000 की है, तो ये ठीक करना, ये ठीक हुआ। अब 1,90,000 की होगी और 37,000 की होगी, डिस्पैरिटी बड़ी है। साथ पक्षपात होता रहा है, तो थोड़ा सा सुधार तो हुआ है, इस बार पक्षपात को कम किया गया है कमीशन की तरफ से। देखिए ये तो अपने अपने सोचने का तरीका है। मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ जो पार्लियामेंट की सीट्स की डिलिमिटेशन यहाँ हुई है जी, उसमें रजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ मिला दिया, यानी जम्मू रीजन का हिस्सा काटकर आपने कश्मीर रीजन की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिला दिया है, और नाम उसका क्या रखा है आपने, अनंतनाग। रजौरी पुंछ नहीं है कहीं। जरूरत यह थी कि आप 3-3 सीटें दे देते जी, 10 जिले यहां हैं, 10 जिले वहां हैं। अगर आप इंसाफ करना चाहते थे तो 3 सीटें वहां और 3 सीटें यहां, इसमें क्या दिक्कत थी जी। लेकिन वो नहीं हुआ। और ओवरऑल अगर आप देखें कि इंसाफ की जब बात की जाती है तो 47 अभी भी कश्मीर में है और 43 सीट्स जो है जम्मू में, वो जम्मू में है। तो एक पॉलिटिकल हेजेमोनी जो है, एक डोमिनेंस जो है, पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है, वो हमेशा कश्मीर की रहेगी ही रहेगी जी। और लोगों की ये शिकायत रहती है जम्मू से कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, चीफ मिनिस्टर अक्सर कश्मीर से बनता है, और इसलिए जो बाकी शोबा है वहाँ भी बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की बात अगर हम करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वो मार्जिनलाइज जम्मू रीजन जो है वो हो जाता है। तो ये जो है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, इसका आधार ही पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है जो अनइवन नंबर ऑफ सीट्स की वजह से हुआ है। अब यहाँ ये
उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो हुआ है तो ये कुछ जगह से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी हुई है और हमने बहुत सारी सीटें दे दी हैं। और जैसे शर्मा जी ने भी ये बात कही है कि उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है। देखिए, मैं जिक्र करना चाहूँगा जो डीडीसी के चुनाव हुए 2020 में, उस वक़्त भी डिलिमिटेशन हुआ और हर जिला में 14-14 आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। वो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा? एक हफ्ते के में आपने हर जिला में 14-14 क्योंकि आपने घर बैठे हुए वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई थी। अब डिलिमिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक्सटेंसिवली आपको करनी है और बारीकी से आपको, इसलिए आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन कितने इलाके विजिट किए डिलिमिटेशन कमीशन ने, मुझे बताइए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे पटवार सर्कल्स हैं, पंचायत हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सेंटर में पड़ते हैं, लेकिन उनको उठाकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। इतनी बड़ी इरेगुलरिटी है, इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो रिपोर्ट जो है वो गजट में निकाल दी कि अब सिर्फ लोगों से हम जो है वो बात करेंगे, और लोगों से जो बात हुई है वो आपने सुन ही लिया है कि आज 600-700 लोगों को बुलाकर आपने 2 घंटे में ये कर दिया। ये सारी एक्सरसाइज जो है ये इनका ये कहना है कि ये सारी तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति, ये जो आज की एक्सरसाइज है या ओवरऑल जो कमीशन की एक्सरसाइज रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं पहले अपने भाई रविंदर शर्मा जी से बात करूंगा। पूरी बात जो उन्होंने रखी है वो सिर्फ पॉपुलेशन ध्यान में रख के की है। जम्मू में ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और टफ टेरेन ये भी पैरामीटर हैं जी। और रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में ये मेंशन है जी। अगर वो देखेंगे आप तो फिर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट है उनका नंबर भी आता है इसमें जी। तो इसलिए वो ज़्यादा इशू कोई है नहीं जो आपने उठाया। आप सोल पॉपुलेशन जो है उसको ही पैरामीटर समझ के देख के आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में रस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में सीटें बड़ी हैं, उधमपुर में सीटें बड़ी हैं, कठुआ सीटें बड़ी हैं, रजौरी में सीट बड़ी है। तो इसमें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि भाई पहाड़ी एरिया में सीटें बड़ी हैं। अब ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने, मैं जो समझ पाया हूँ कि जो 3 लोग हैं इलेक्शन कमीशन के डिलिमिटेशन के मेंबर, ये सब जगह नहीं गए। ये इन्होंने डीसीज पर, डिलिमिटेशन पर, इन पर डिपेंड किए होंगे और तहसीलदार पर इनकी रिपोर्ट है। कहीं मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मौका था आज। और आज वहाँ डिस्कस करने के अलावा आप लोगों ने मेमोरेंडम भी दी हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है मेमोरेंडम, भेजा हुआ। मैं आज बात करने के लिए नहीं गया आपके पास, क्योंकि मेमोरेंडम, ये पढ़े लिखे लोग हैं, मेमोरेंडम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही डिस्कशन की जरूरत हो तो उस टाइम उन्हें दिया था। लेकिन जो आपके मेमोरेंडम है, मुझे विश्वास है कि उन्होंने कंसिडर किए होंगे, देखे होंगे। फाइनलिस्ट आने तक हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम कमेंट नहीं कर सकते कि खाला पूर्ति है। जब फाइनलिस्ट आएगी उसके बाद आप कह सकेंगे। अभी तो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए और ठीक ठाक तरीके से सब कुछ होगा। और ये अब तो मैं समझता हूँ कि पहली बार जम्मू में असेंबली की सीटें पहले से बड़ी हैं और पार्लियामेंट की सीट जो आप ये कह रहे हैं उसका नाम अनंतनाग है। आज मुझे कुछ सज्जन मिले थे, वो पढ़े लिखे थे, अजीब बात कर रहे थे। अब हमारे लोगों को अनंतनाग जाना पड़ेगा डीसी के पास, ये अजीब बात है। अब रजौरी, पुंछ और जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट था, कौन एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता था। एक रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भेजने की बात थी। अच्छा, पार्लियामेंट की सीट बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट का एक्ट चाहिए नंबर बढ़ाने के लिए जी। ऐसे नहीं होता। डिलिमिटेशन कमीशन के जो दायरा इख्तियार से बाहर थी ये पार्लियामेंट की सीट बढ़ाना। उन्होंने बराबर कर दी, 3 सीटें वहाँ थी और 2.5 कर देना। ये कहूँगा कि इसमें डिलिमिटेशन का कसूर नहीं है, इसमें रूलिंग पार्टी का कसूर है, जिन्होंने जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रोविजंस को उसमें अमेंड किया है। और सीटें असेंबली की अगर वो बढ़ा सकते थे तो पार्लियामेंट की क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास होना था कि असेंबली में कितनी होंगी और पार्लियामेंट में कितनी होंगी, वो सीटें बढ़ाई जा सकती थी। और ये कहा जा सकता था कि जम्मू में 6 पार्लियामेंट की सीटें हम जो है वो देने जा रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया। अब डिलिमिटेशन के पास जो मैंडेट था उन्होंने उसके मुताबिक जो है 5 सीटें उनको कहा था, उन्होंने 5 कर दी। तो ये 6 सीटें क्यों नहीं, इसका जवाब जो है
ये तो रूलिंग पार्टी को देना चाहिए, पार्लियामेंट का नंबर बढ़ाना, देना पड़ेगा। नंबर बढ़ाना ये पार्लियामेंट का एक्ट किया हुआ है। जी मैं सखदेव जी ने ठीक कहा, देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उनका पार्लियामेंट था जी, पार्लियामेंट किया ना उन्होंने, सुनिए मैं किया तो है। दिया हमका बढ़ाने का नहीं था। मैं सुनिए बढ़ा नहीं ये सकते थे। 24 घंटे नहीं लगते, अगर 370 पटारी से एकदम आ सकता है, पार्लियामेंट है, सरकार है, वो कल अमेंड कर सकते थे। इनको कहते कि अच्छा जी 6 सीटें हो गई, इसमें कौन सी मुश्किल से आती? 2 साल 2 महीने में आप भी कानूनदान है, हम भी हैं कि ये 370 को एक झटके में आपने तोड़ दिया, तो ये और 5 से 6 सीटें बढ़ाने में आपको बड़ी दिक्कत है। आपको कोई ये तो नहीं। बड़ी हैरानगी की ये बात है। आपने लॉर्ड 2026 तक उसको फ्रीज किया हुआ है, तब आपकी पार्टी जम्मू थी। कश्मीर फ्रीज सारा हुआ, सारा था। फ्रीज सारा था। Yes. फ्रीज जब All 87 assembly. सीट्स थी तब भी फ्रीज था। अब आपने 4 वहां से निकाल के 7 और बढ़ाई, तो वो प्रोविजन जो है वो आपने अमेंड कर दिया Yes. कि 83 की बजाय 90 होगी, लेकिन 5 की बजाय आपने 6 नहीं की। फ्रीज ये की एक लैप्स है। फ्रीज की बात यह है कि वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने कहा था कि 2026 तक पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल असेंबली का सीट्स इंक्रीज नहीं होंगी इन ऑल स्टेट्स। इन ऑल स्टेट्स। जम्मू कश्मीर चूंकि स्पेशल स्टेटस था, इसलिए जम्मू कश्मीर में अमेंडमेंट अलग से लाई, जहाँ एनडीए का हिस्सा थी, नेशनल कांग्रेस इकट्ठे ही थे, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म पैटर्न पे, हमने दिल्ली का कानून है, इसको कड़वा घूंट पी लो, तो वो फ्रीज यहाँ भी हो गई असेंबली, बाकी जगह असेंबली उसी एक्ट से हो गई थी। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 7 सीटें बढ़ सकती हैं तो पार्लियामेंट के लिए कोई रुकावट नहीं थी। ये एक बहाना है, मैं इस आर्गूमेंट को नहीं मानता कि ये इंक्रीज करना चाहिए, कर सकते थे। दूसरा जो ये कहते हैं कि भाई ठीक बात है, हमें समझाता है कि डीसीज पे निर्भर किया होगा, डिकम के किया होगा, क्योंकि पहले जब जो जैसे इन्होंने कहा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो बीएलडब्ल्यू बीडीओ उनको कहा गया, जैसे उन विचारों को कहा गया, क्योंकि वो तो सरकार के अधीन है, सरकार किसकी है, गृह मंत्रालय के अंदर है यूटी, तो इसलिए ये ठीक कहा इन्होंने कि डीसी और उनसे बनाया गया, खुद ना बनाया होगा। कहा जाता है कि ये रिपोर्ट है और डीसी उसको मोहर लगा के भेजता है, और उन्होंने सोचा ये सबसे सच है, तो इसके बाद होना ये चाहिए था कि वो सुनते, डिस्ट्रिक्ट में जाते, और कम से कम अगर 2 दिन 2 घंटे जम्मू के लिए 2 घंटे कश्मीर के लिए वो निकाल सके 2 साल 2 महीने में, तो इससे बड़े बेइंसाफी क्या होगी भाजपा के शासन में। प्रधानमंत्री और सरकार के दिशा निर्देश थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि सब कुछ फेयर ट्रांसपेरेंट होगा, तो यही ट्रांसपेरेंट है जी। इसमें देखिए, अगर आप बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट देखें 2014 का, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि सीट्स जो है हम बढ़ाएंगे, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि 8 सीटें जो पीओजे के लिए हमने 24 रिजर्व रखी हुई हैं, उनमें से 8 सीटें जो हैं वो डीफ्रीज करेंगे जी। और वो सीटें उन लोगों को देंगे जो पीओजे से माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं, या कश्मीरी पंडितों के लिए भी उन्होंने कहा था। अब कश्मीरी पंडित के ऊपर काफी सारी सियासत होती है, लेकिन जो आपने वादा अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया था कि 3 सीटें उनको देंगे जो वहां से यहाँ आकर सेटल हुए, वो आपने नहीं दी। और पीओजे के जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ भी आपने वादा किया था, और ये बाकायदा रिकॉर्डेड है आपके विजन डॉक्यूमेंट में कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन जब करने की बात आई तो वो आपने उनको भी बुला दिया है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बीजेपी को इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इस बात से वो जो है वो इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है चंद्रमोहन जी जवाब नहीं, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में उनकी कमिटमेंट थी, केपीज के लिए थी, इवन सिख माइनॉरिटी या क्रिश्चियन उसके लिए भी कर सकते थे। मैं कहता हूं कि ये इनको करना था, जब वादा किया था तब नहीं पता था कि संविधान है, आप डीफ्रीज नहीं कर पाए। हमने ये कहा, उनको पूछा है क्यों नहीं हुआ वाला बताइए आप। कश्मीरी विस्थापित पंडित बड़ी लंबी लंबी बातें आप करते थे, मैं भी उनमें से एक डिस्प्लेसर हूँ, मुझे बताइए। सुपरसीड द रिपोर्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, वो पार्टी का डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीजेपी। वो विजन डॉक्यूमेंट से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक चले हैं। उसमें ये जो विजन डॉक्यूमेंट में आपने चंद्रमोहन जी समझाया नहीं उनको, जो आप तो वकील हैं, जो हमारी पार्टी की विजन डॉक्यूमेंट है वो उसके लिए हम काम करेंगे आगे भी जी, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन ये डिलिमिटेशन कमीशन की अपने राइट से अपना एंगल था, उन्होंने अपने एंगल से किया है। तो आप जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी ने बनाई, अगर बीजेपी ने बनाई होती तो हम कश्मीरी पंडितों के लिए, सरदारों के लिए, सबके लिए सीटें कर देते। देखिए विनोद जी, एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जी,
तो फैसला लेना था सरकार को कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी सीटें रखनी है। जी, वो लिया उन्होंने 90। उन्होंने कर दिया 90। जी, अगर आप सीटें बढ़ा देते जी, और डिफरेंट जो एस्पिरेशनल ग्रुप्स हैं उनको आप अकोमोडेट कर देते तो एक्ट में नहीं ना क्या, है वो। क्या, सुनिए मेरी बात, कश्मीरी पंडितों के क्या लिए बात सरदार करते हैं? एक्ट में कुछ क्या- नहीं है। ऐसी पार्लियामेंट सिर्फ शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है और किसी के लिए रिजर्वेशन Parliament is supreme and it could have taken that decision Yes, which the ruling party did not intend to take. They did not take that decision. पूरे इंडिया अगर में कहीं नहीं होता 83 की बजाय आप 90 कर सकते हैं तो 90 की बजाय आप 100 कर सकते हैं। कैसे कहते हैं कास्ट बाय कास्ट के मुताबिक रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। कास्ट के सिर्फ बारे शेड्यूल कास्ट के लिए होती है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट जो कमिटमेंट्स आपकी हुई हैं विजन डॉक्यूमेंट तो में जो हमारी आपने पार्टी किया था, रिप्रेजेंट देगी। उसके कश्मीरी मुताबिक पंडितों को- आपने नहीं किया है। अभी और हमारी और पार्टी- आपने जो वादा इलेक्शन टाइम पे किया था उसका मकसद धोखा ये किया। है, ये मेरी कहना पार्टी है, ने किया था हम उसको कश्मीरी पंडितों आपने को रिडीम रिप्रेजेंट नहीं देंगे, किया हम है। सिख समुदाय के लोगों को चलिए, रिप्रेजेंट बिल्कुल देंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि रविंद्र जी, विजन डॉक्यूमेंट जब मैनिफेस्टो रविंद्र बनाते जी, वक्त समय का- संविधान और चलिए। कानून को पढ़ा चलिए, दीजिए, रविंद्र जी, रविंद्र क्योंकि जी। आपकी पार्टी में पढ़ने वाले कम है, आप हैं पढ़े हुए। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।